मैंने बोला है वो तुम लोग ही बता सकते हो। कहाँ तक बोला था मैंने? ये 6th नंबर वाला कर रहे थे। নম্বরটা করছিলেন। हाँ, तो इसमें देखो मेरा गलती हो गया था, मैंने यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा नहीं लिखा था। ठीक है, मतलब इसमें होना चाहिए था अल्फा बीटा गामा। जब हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था ना यहाँ से, ये जो अल्फा बीटा गामा वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर मुझे -1 लिखना चाहिए था माइनस अल्फा बीटा गामा के अगेंस्ट में। मैंने लिख दिया था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1। मुझे लिखना चाहिए था माइनस अल्फा बीटा गामा और -1। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए से ही आंसर मैच हो रहा है, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 और 1, -1 -1 और 1, तो कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें मैच हो गया तो सेकंड वाला चेक करते। सेकंड वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1। ये ठीक लिखा था, ये पहले चेक किया था। तो अल्फा कितना है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग? -1, और बीटा -1, गामा +1। तो -1 प्लस -1 +1, तो ये -2 +1, तो कितना आंसर आ गया? -1, वही होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो -1 इंटू -1, -1 इंटू 1, और 1 इंटू -1। ठीक है, तो -1 इंटू -1 +1 हो गया, +1 इंटू -1 -1 हो गया, +1 इंटू -1 -1 हो गया। तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ गया था? ए। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने और दो क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, वो भी हम बता देते। ए 7th वाला लिखो, ये क्वेश्चन था एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -20x इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन मैंने सब लिखवा दिया था, ए बी सी डी। तो ए में था 1 4 और -5, तो 1 से चेक किया। ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -20 इंटू 1, तो इसमें आंसर आ गया 1 + 1 -20 यानी -18। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि 1 से 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी से चेक किया, जिसमें पहला था 2। 2 से भी चेक किया, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -20 इंटू 2, तो इसमें भी हम लोग का 0 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 + 4 12, 12 - 40 कितना होगा? -28 शायद। ठीक है, तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो 2 के वजह से भी ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी में है 0 -4 और 5, तो 0 से आ रहा है, चेक किया। ठीक है, -4 से मैंने चेक नहीं किया था, सबको ही बोला कि 4 से आंसर आ रहा है, तो मैंने भी 4 से ही चेक कर लिया। और जो वैल्यू पॉजिटिव से जाएगा वो नेगेटिव से नहीं आ रहा है, नेगेटिव से आने से पॉजिटिव से नहीं आ रहा है। तो मैंने ये चेक भी नहीं किया था कि -4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबने बोला डी ऑप्शन से हो रहा है, तो मैंने 4 से चेक करके दिखा दिया। और जब 0 और 4 से हो रहा है, 5 का चेकिंग नहीं किया। ओ हाँ, 5 का चेकिंग भी कर देते हैं कंफर्म करने के लिए। -5 का, -5 का क्यूब वो नहीं किया है मैंने यहाँ पर। -5 का स्क्वायर -20 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा? -125 प्लस 25 -100। ठीक है, तो -125 प्लस 125, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, अच्छा, अब 8th नंबर वाला क्वेश्चन क्या था? देखो ये x³ -6x स्क्वायर प्लस 9x -4 इक्वल टू 0। तो उसमें पहले हम लोग ऑप्शन ए से जस्ट चेक करना स्टार्ट किए थे। तो पहले 4 से चेक किया, तो 4 से 4³ -6 इंटू 4 स्क्वायर 9 इंटू 4 -4, ये सब कैलकुलेट करके 0 आया। 1 से चेक किया, उसमें भी 0 आया। तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि अगर +1 से 0 आया है तो -1 से 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए कट हो गया। तो अब हम लोग 8th का ऑप्शन बी देखेंगे। ठीक है, तो 8th का ऑप्शन बी में क्या है? -4 -1 -1, तो -4 -1 -1, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 से अगर 0 हो रहा है तो -4 से 0 नहीं होगा, तो ये भी काट देते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन सी देखो, सी में है -4 -1 1, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें -4 है, तो -4 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो डी देखो 1 1 4, यही वाला आंसर होगा, क्योंकि 4 से तो होगा, वो तो ऑप्शन ए में ही चेक किया था, और 1 से भी होगा, ये भी ऑप्शन ए में चेक किया था, तो यही वाला आंसर होगा डी। ठीक है, यहां तक ही किया था। अब या 8 का तो कंप्लीट नहीं हुआ था, या 8 का भी कंप्लीट
अब 9th वाला क्वेश्चन, 4x³ प्लस 8x² माइनस x माइनस 2 कितना हो गया? 0। अच्छा, अब हम लोग को करने क्या बोला है? बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय, बोल रहा है अगर ये इक्वेशन है तो 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा? तो निकाल सकते हो 2x प्लस 3 का वैल्यू, मतलब ये सब जो आंसर दिया हुआ है किस चीज का आंसर दिया हुआ है? 2x प्लस 3 का। तो इतना सारा आंसर क्यों है? मतलब सबका 3 3 आंसर क्यों है? क्योंकि x का 3 वैल्यू होगा। जब x का 3 वैल्यू पुट करोगे इसमें तो आंसर भी तो 3 ही आएगा ना। ठीक है, तो निकालो कैसे करके करोगे। ম্যাম ফার্স্টে এক্স বার করতে হবে, মানে এক্স এর ভ্যালুটা। হ্যাঁ, করতে পারো। এক্স এর ভ্যালু বের করে দিয়ে এক্স এর 3টে ভ্যালু বের হবে, ওই 3টে ভ্যালু পুট করলে যে অপশনের সাথে ম্যাচ হবে সেটা। ये क्यूबिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो देखो तुम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन किस चीज का आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब तुम लोग उसको इसमें पुट नहीं कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक भी आंसर इस रूट के लिए नहीं है, ये सॉरी इस इक्वेशन के लिए नहीं है, इसके लिए है। ठीक है, 4 - 1 और 2, 4 - 1 और 2 पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी -4 2 और 1, -4 2 और 1। ऑप्शन सी -4 -2 -4 और -1, 2 -4 और -1। और ऑप्शन डी 1 1, नहीं सॉरी, नन ऑफ दिस दिया, नन ऑफ दिस। 4 - 1 2 -4 2 1 ठीक लिखा है तो देख लेते हैं। 2 -4 -1, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये एक भी ऑप्शन को इस इक्वेशन में मत पुट करो, क्योंकि ये इक्वेशन का आंसर नहीं है, ये इसका आंसर। तो कैसे निकालो? एक्स का वैल्यू निकालोगे तो तुम लोग क्यूबिक मेथड में इसे सॉल्व मत करो, ये ऐसे नॉर्मल से ही हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ कॉमन लो, कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर कितना होगा 2। और यहाँ देखो, ये इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा है कि ये कॉमन लेने से ही सॉल्व हो जा रहा है, तो हम लोग इस पे ज्यादा मेहनत क्यों करें। अच्छा, अब इसको आगे जाके फॉर्मूले में डिस्कस करो कितना हो जाएगा। अच्छा, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये इक्वल 0 और ये इक्वल 0, तो इसका मतलब x इक्वल -2, और इसका कितना हो जाएगा 4x² 1, हाँ x का स्क्वायर 1/4। हाँ, तो x कितना होगा √1/4। तो √1/4 का मतलब x इक्वल टू ±1/2। सिर्फ प्लस से आंसर मत लिख दो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, 3 आंसर होगा तो प्लस भी लेना पड़ेगा, माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब x का हम लोग का 3 वैल्यू निकल के आ रहा है, एक -2, एक +½ और एक -½ और ये 3 वैल्यू इसमें पुट करने से जो 3 आंसर आएगा उसमें ए बी सी डी में जो मैच होगा वही ऑप्शन हम लोग को लेना पड़ेगा। तो पहले -2 पुट कर, -1। ठीक है, अच्छा -1 हो रहा है तो ठीक है। फिर 2 × ½ +3, तो 1 + 3 4, और -½ 2 × -½ +3, तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जहां -1 भी है 4 भी है 2 भी है, -1 है 4 है 2 है, बी।
ये तो -4 है ना, बी सॉरी ए, ये तो -4 है ना, ए हो रहा है ना। ए में देखो ना, 4 है पॉजिटिव, 2 है पॉजिटिव, -1 नेगेटिव, ये यही दिया, तो ऑप्शन ए हो। तब जैसे सिखाया क्यूबिक को सॉल्व करें, स्टार्टिंग में सिखाया तो वैसा करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये करना, अगर नहीं हुआ तब तो ये करना पड़ेगा, इस तरीके का होगा। तब कुछ नहीं कर सकते, उतना मेहनत करना पड़ेगा तब जाके। अच्छा, 10th नंबर देखो जो कि लास्ट है क्यूबिक इक्वेशन का। रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन इज, एक ही रूट है, रैशनल बोल रहा है तो कौन सा होगा, रैशनल तो सभी रैशनल है, तो चेक करना पड़ेगा। इरेशनल बोलने से फिर भी देखा जाता, तो क्या करें, एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो चलो पुट कर करके देखते हैं, हाफ से पुट करो, अगर हाफ से हो गया तो वही आंसर हो, तो 2 इंटू हाफ का क्यूब, हाफ का स्क्वायर, हाफ +2। इसी से हो जा रहा है, 1/4 -1/4 -2 +2 सब कट के हो जाएगा 0, तो ऑप्शन ए हाफ। क्यूबिक इक्वेशन वैसे तो आसान है, लेकिन अगर दो प्रॉब्लम है, एक तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन में कॉमन ले पाए तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, दूसरा है कि अगर सारा आंसर सिमिलर है तो फिर वो वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, x³ माइनस क्या था, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सब प्लस प्लस इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। अब उससे कंपेयर करना पड़ेगा, आने से वैसा ही आएगा। ठीक है, अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। मैम हाँ बोलो। 9 नंबर में फिर से समझा दीजिए ना। 9 नंबर वाला, ये वाला, अच्छा इसमें देखो बोला था कि 2x, ये इक्वेशन दिया हुआ था, बोला था 2x+3 का वैल्यू कितना होगा वो निकालो, तो 2x+3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, x का वैल्यू पुट करने से ही आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो इस तरीके से है, ठीक है। तो 2x+3 का वैल्यू निकालने का मतलब x का वैल्यू पुट करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा। अब 3 आंसर क्यों है, क्योंकि x का तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि x जो है वो क्यूबिक इक्वेशन का पार्ट है, तो x का 3 वैल्यू होगा, तो 3 अलग अलग वैल्यू जैसे ही पुट करोगे 3 अलग अलग आंसर आएगा, सिमिलर भी आ सकता है, यहाँ सारे ऑप्शंस में अलग अलग आंसर ही है, जैसे 4 -1 2 -4 2 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसका जो मैंने सिंपल मेथड बताया, देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो कॉमन क्या जाएगा, 4, कॉमन का मतलब होता है जो सेम डेटा को डिवाइड कर पाए, ऐसा डिजिट जो इसको भी डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड कर पाएगा, तो 4 से 4 भी डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड होगा, तो 4, और यहाँ पर x³ है, x का स्क्वायर है, तो कॉमन क्या जाएगा, x का स्क्वायर, तो यहाँ बचा क्या, 4x² कॉमन लेने से x बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4x² से डिवाइड करो, कॉमन का मतलब तो डिवाइड होता है ना, तो देखो 4 4 कटा, x बचा, और इधर x का स्क्वायर कट गया, 2 बचा, x+2 आ गया, फिर इधर कॉमन ले लिया माइनस, तो कितना हो जाएगा x+2, तो x+2 ये दो फैक्टर्स कॉमन चला गया, तो बचा क्या, 4x² -1। अब x+2 इक्वल 0 और 4x² -1 इक्वल 0, क्योंकि जैसे a इंटू बी अगर 0 होता है तो a क्या हो जाएगा, 0/b यानी 0, और b क्या हो जाएगा, 0/a यानी 0, तो उसी
सिस्टम में ये दो जीरो लिखा, तो x प्लस टू अगर जीरो है तो x माइनस टू हो जाएगा, और 4x का स्क्वायर माइनस वन अगर जीरो है तो वन इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो x का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, मतलब ये पावर में 2 है, ये पावर इधर आएगा तो 2 का 1/2 होगा, और 1/2 का मतलब ही रूट होता है ना। मतलब देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये इधर ऐसे हो जाएगा, पावर चेंज हो जाता है, 2 है तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 4 होता तो 1/4 हो जाता है, और 1/2 का मतलब ही होता है रूट, रूट का मतलब ही यहाँ पर 2 है, वो लिखा नहीं जाता है, बट इसका मतलब ये होता है। तो रूट ओवर ऑफ 1/4, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट कितना होता है, वैसे तो 2 होता है, लेकिन +2 से भी तो होगा, और माइनस मतलब 2 बार +2 से भी 4 होता है, +2 इंटू +2, ठीक है। और 2 बार -2 इंटू -2 करोगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 1/4 का रूट हटा दोगे तो हाफ होगा, प्लस हाफ भी होगा, माइनस हाफ भी हो सकता है। मतलब जैसे रूट ओवर ऑफ 16 का मतलब क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 16 का मतलब 4, तो ये 4 नहीं बोल के हमें बोलना चाहिए प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 भी 16 होता है, -4 इंटू -4 भी 16 होता है। यहाँ हमें दो ही वैल्यू हमेशा कंसीडर इसीलिए करना है, नहीं तो x का 3 वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, x तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो x का 3 वैल्यू आ गया, एक -2 ये देखो लिखा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। फिर ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके देखा, इसमें एक बार -2 पुट किया, एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ, ये तीनों पुट करने से जो आंसर आया वो हम लोग का ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। आंसर आया -1, 4 और 2। बोलो समझ में आया? जी मैम समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो अलग अलग क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन का ही, बट ये अलग कंसेप्ट है, इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। इक्वेशन से रिलेटेड है, इक्वेशन से रिलेटेड है, बट इस पीडीएफ में नहीं है, अलग जगह पे है। तो पीडीएफ ओपन करेंगे तब तक हम पहले समझा देते हैं तुम लोग को कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इक्वालिटी पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल होने से ही तो इक्वेशन होता है। अच्छा, अब इक्वालिटी का मतलब फिर क्या हो जाएगा, लीनियर का मतलब क्या, बोलो, बहुत बार बोला, लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? ये इक्वेशन भी तो देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर, क्यूबिक का मतलब आज पढ़ा जिसका पावर 3, और लीनियर का मतलब 1। एक्स का पावर अगर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। एक्स का पावर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। एक्स का पावर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, आज ही पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो एक्स का पावर 1 होने से उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा देखो, जैसे ये 2x प्लस 3 है, ये क्या कैसा इक्वेशन है फिर, लीनियर। और अगर लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, तो ये भी क्या है, y होने से भी लीनियर है। पावर क्या होना चाहिए, 1, x y z भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है, लीनियर। ये लेकिन इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वल देने का मतलब क्या है कि इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगा, देखो। अच्छा, अब तुम लोगों ने कभी ग्राफ किया है, ग्राफ पेपर यूज करके कभी ग्राफ प्लॉटिंग किया है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन से ग्राफ प्लॉटिंग किया है कभी भी, मतलब लीनियर इक्वेशन से ही तो ग्राफ प्लॉटिंग किया होगा, क्वाड्रेटिक वगैरह से तो नहीं किया होगा। तो जैसे ये 2x प्लस 3y है, इसका ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए तुम लोग क्या करते हो, देखो हम लोग तो ऐसे सीखे थे, यहाँ एक x और y लिखेंगे। अब x का कोई भी वैल्यू हम लोग अपने मन से ले सकते, मान लो x 0 लिया, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, हम ये वाले इक्वेशन पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने x 0 मान लिया तो y हो जाएगा 3y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
और सबसे आसान ये होता है, एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो। तो अगर y 0 मान लिया तो x कितना हो जाएगा, 15/2। फिर हम लोग क्या करते थे, ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करते थे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में ये कौन सा एक्सिस होता है, y, और ये कौन सा होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, नहीं ठीक है तो बोला, ये x होता है, ये y होता है। अब ये x का वैल्यू 0 मतलब 0 कौन सा है, ये 0 0 ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ठीक है। ये 0 और 5 का मतलब यहाँ ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, वहां बॉक्स बॉक्स बना हुआ रहता है, 5 नंबर काउंट करना होता है। फिर यहाँ पर 15/2, 15/2 मतलब कितना, 7.5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ पर 7.5 आ रहा है, 0, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे क्या करते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग कर रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन जब हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिला, ये क्या मिला, ये जो जोड़ दिया दो पॉइंट को, ये क्या मिला, लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बोलो, स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। देखो तुम लोग जो भी ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हो एक्स वाई, अगर लीनियर इक्वेशन है तो मेरा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो प्लॉटेड इन ए ग्राफ, अगर लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे देन ऑलवेज क्या मिलेगा, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, किसी और तरीके का लाइन नहीं मिलता है। लीनियर इक्वेशन अगर है तो ऑलवेज क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इनइक्वालिटीज को ग्राफ में प्लॉट करना चाहे, पहला बात है इनइक्वालिटीज देखने में कैसा होगा वो देखो, मतलब इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मान लो इन इक्वलिटीज यानी इन इक्वल, जिसका मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल, तो इक्वल साइन यूज नहीं होगा। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2x+3 ग्रेटर देन 7, या फिर लिखा 2x+3y ग्रेटर देन 9, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल दे देते, 2x+3 ग्रेटर इक्वल टू 7, 2x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या फिर मान लो 2x+3 लेस देन इक्वल 7, 2x+3y लेस देन 9, ठीक है। और 2x+3y लेस देन इक्वल 9, 2x+3 लेस देन इक्वल 7, ठीक है। और ये ऊपर वाला लेस देन कर देते हैं। मतलब इतने तरीके का इनइक्वालिटी हो सकता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। जैसे ओनली ग्रेटर देन, ओनली लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। ये सभी क्या है, एक एक तरीके का इन इक्वालिटी है, क्योंकि इसमें ये बोला जा रहा है कि ये वैल्यू इसके साथ बराबर नहीं है, ये वैल्यू इसके साथ बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, 7 से ना ग्रेटर, एट अ ग्रेटर साइन, 7 से ज्यादा है। अच्छा, ये वाला 7 से ज्यादा या 7 के बराबर है, ये ग्रेटर इक्वल है, तो 7 से ज्यादा या 7 से बराबर में है, ठीक है। अच्छा, ये साइन को बोलते हैं लेस देन साइन। तो ये इसका मतलब 2x+3 का जो भी वैल्यू आएगा वो 7 से कम होगा। यहाँ पर इसका मतलब 2x+3 का जो भी वैल्यू होगा वो 7 के साथ इक्वल या 7 से कम होगा। इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब आइदर लेस और इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर 2x+3y का वैल्यू 9 से क्या होगा, इधर 9 से बड़ा या 9 के बराबर, इधर 9 से कम, और इधर 9 से कम या 9 के बराबर में होगा, ठीक है। तो ये देखो कहीं पर भी बोल रहा है कि इक्वल, मतलब इक्वल है बट ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ओनली इक्वल का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके के इक्वेशन को है सभी, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इक्वेशन नहीं है, लीनियर इन इक्वालिटी है, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन स्पेस बोलते हैं उसे, क्या मिलता है, सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। सोल्यूशन स्पेस मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये सोल्यूशन स्पेस देखने में कैसे होता है वो दिखाते हैं, रुको, वो पीडीएफ ओपन करेंगे तो दिखाएंगे, ठीक है।
मतलब एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। देखो सोल्यूशन क्या होता है, जैसे देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर एक ही इक्वेशन से ग्राफ बना के दिखाया, लेकिन लीनियर इक्वेशन को जब ग्राफ में प्लॉट करते हो तो अगर दो इक्वेशन हुआ तो हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक इक्वेशन हुआ और एक इक्वेशन का मान लो लाइन ऐसे गया, ठीक है, मान लेते लाइन ऐसे गया, तो जहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या है वो ग्राफ में निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे काउंट करके निकालते हैं, ठीक है। कभी ग्राफ की हो ना, ऐसे काउंट करके निकालते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस से ग्राफ नहीं किया कभी, की हो ना, तो यहाँ एक्स एक्सिस से काउंट करोगे कि ये पॉइंट कितने नंबर पे, यहाँ वाई के बराबर, तो यहाँ दो पॉइंट आएगा, एक एक्स का वैल्यू आएगा, एक वाई का वैल्यू, और वो दोनों ही वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिससे ये लाइन बना है। तो इससे क्या आता है आंसर, रूट का आंसर आता है जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। लेकिन जब इनइक्वालिटीज को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो फिर सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो क्या आएगा, बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन स्पेस। एक सोल्यूशन नहीं आएगा, एक सोल्यूशन आता तो सोल्यूशन बोलोगे, बहुत सारा सोल्यूशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन और सोल्यूशन स्पेस क्या होता है वो हम बता देते हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या है, लिखो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट satisfies the equation is called as solution of the equation। मतलब जैसे अगर एक एग्जांपल दे कि 2x प्लस 5 इक्वल -7, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालना। तो इसमें x का वैल्यू कितना निकल के आएगा वो निकालो, ऐसे करके लिखो। जैसे बचपन में सॉल्व नहीं करते हो इक्वेशन, वैसे ही तो करोगे। कितना आएगा, -6 नहीं आएगा इसको सॉल्व करने से, -6। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मतलब क्या लिखा है देखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने तो यहाँ सिर्फ एक्स लिया है, वाई जेड भी तो हो सकता है एक्स के साथ साथ, तो इसलिए वेरिएबल्स लिखा है। तो वेरिएबल्स क्या है, एक्स है। तो बोल रहे हैं एक्स का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा या रूट हो जाएगा। बट सोल्यूशन स्पेस क्या होता है, the value of the variables that satisfies inequality are called the solution space is also called एस एस, ठीक है। ऐसे भी लिखता है एग्जाम में एस एस, सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज, बोल रहा है इनइक्वालिटीज को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन स्पेस। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लो 4x - 5 लेस देन 11। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 11 और इधर 5 लेके आते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो x कितना हो जाएगा 16/4, तो x कितना हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू लेस देन 4 का मतलब x का क्या क्या वैल्यू है, 0, ठीक है, और 1 2 3। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट में भी कुछ आ सकता है, 1.5 कुछ भी आ सकता है। मैंने तो 0 1 2 3 एकदम सिंपल सा वैल्यू लिख दिया, लेकिन पॉइंट आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, -1 -2 कुछ भी आ सकता है। तो ये सोल्यूशन स्पेस नहीं हो गया, स्पेस इतना सारा डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। तो मतलब जैसे देखो इसको अगर हम लोग नंबर सिस्टम में दिखाए तो इधर 0, इधर क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, इधर लिख दिया 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड डॉट 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 डॉट, ये माइनस इंफिनिटी तक चलेगा, और इधर
प्लस इंफिनिटी तक चलेगा। तो x का वैल्यू लेस देन 4 का मतलब कहां से कहां तक होगा? मतलब लेस देन 4 का मतलब ये यहां तक होगा, ठीक है, ये पूरा है मैंने एक ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 का ये जगह, ये अगर 4 का लाइन है तो उतना जगह छोड़ के पूरा, ठीक है, मतलब ये जस्ट ये वाले लाइन से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग का हो जाएगा x लेस देन 4। इसको नॉर्मली ऐसे एरो से दिखाते हैं, मतलब जब हम लोग ग्राफ में इसे दिखाते हैं हाँ बोल सकते हैं, हाँ वैसे भी दिखाते हैं। अच्छा अब देखो मैम यहाँ 10th पर में जैसे इसको सॉल्व करते थे वैसे ही दिखाना है क्या? किसमें बोलो? 10th में जैसे सॉल्व करते थे उसी तरीका का क्या? हाँ हाँ उसी तरीके का। लेकिन यहाँ पर तुम लोग को कोई ग्राफ पेपर में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में तो तुम लोग को कोई ग्राफ पेपर वगैरह देगा नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक है उसको समझा, मतलब इनइक्वालिटीज क्या है उसको समझाने के लिए मैंने ये तुम लोग को दिखाया। बट तुम लोग को कुछ भी ग्राफ पेपर में नहीं करना होगा, ठीक है। तुम लोग को क्या करना होगा वो हम बताएंगे, ठीक है, अभी तक हम लोग उस पॉइंट में गए नहीं है। बट ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा ना, तो हम लोग को उसमें कुछ करना है। तो अभी हम लोगों ने सोल्यूशन स्पेस समझने के लिए जस्ट ये वाला पॉइंट बताया कि सोल्यूशन स्पेस का मतलब है कि पर्टिकुलर कुछ वैल्यू हम लोग नहीं बोल पा रहे, यहां से यहां तक, मतलब एक रेंज हो जा रहा है यहां से यहां तक, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। अच्छा अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटीज जो हम लोग बना रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये जो इक्वेशन इनइक्वल वाला इक्वेशन बनता है इसका एप्लीकेशन किसमें होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा अच्छा एप्लीकेशन है, देखो जैसे बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। अच्छा अब मुझे बोलो कि अगर कोई बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है कितना, मुझे प्रॉफिट कमाना है कम से कम 10 लाख, मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है मुझे प्रॉफिट कमाना है कम से कम 10 लाख, तो इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? कम से कम 10 लाख को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? कम से कम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटलीस्ट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? अगर प्रॉफिट एक्स है तो एक्स क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 10 लाख, लेस देन 10 लाख, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? 10 लाख या उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है ना कि कम से कम मुझे 10 लाख प्रॉफिट चाहिए, उससे ज्यादा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख। अब देखो ये प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने जो इनइक्वालिटी बनाया, तो दिख रहा है हमें इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए मान लो हम लोग को चाहिए रॉ मटेरियल, चाहिए लेबर चाहिए, ठीक है। तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो मान लो मार्केट में मटेरियल का क्राइसिस चल रहा है, जो मटेरियल हम लोग यूज करना चाहते हैं, मान लो अगर हम लोग आज खरीदने गए तो ज्यादा से ज्यादा 100 किलो हमें मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 100 किलो मटेरियल को ही यूज करके हमें प्रोडक्शन करना है। तो हमारे मटेरियल का जो क्वांटिटी है वो कितना हो गया हम लोग का? एक्स लेस देन इक्वल टू 100 kg। हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है? 100 या उससे कम मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में मटेरियल का क्या चल रहा है? क्राइसिस चल रहा है। और इस क्राइसिस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ 100 kg मटेरियल ही अवेलेबल है। तो अब मटेरियल कितना यूज कर सकते हो? 100 या उससे कम, उससे ज्यादा कहां से करोगे? जब मार्केट में मिल ही नहीं रहा ऐसा मटेरियल तो कहां से करोगे? सेम चीज लेबर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैथ्स का जो इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट है ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब शेडिंग करना सीखा तो दे रहे हैं शेडिंग, बट करना नहीं पड़ेगा। उस शेडिंग के हिसाब से कैसे करके आंसर देना है उसके लिए शेडिंग करना हम सिखाएंगे। लेकिन तुम लोग को पहले ही बोल रहे ग्राफ पेपर नहीं देगा कि शेडिंग करना पड़ेगा, मतलब सोल्यूशन स्पेस को शेडिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसके पहले दो डेफिनेशन और लिख लो। एनी लीनियर फंक्शन that involves
an inequality sign is linear inequality. और समझा देते हैं क्या लिखा है। इट मे बी ऑफ वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एनी लीनियर फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एन इनइक्वालिटी, मतलब अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी है तो वहां पर क्या साइन यूज होता है, इनइक्वालिटी का। ठीक है, और इट में बी ऑफ वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल, मतलब वही एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो शेडिंग कैसे होगा, तो पहले लिखो शेडिंग इन ए प्लेन। ठीक है, जब टू एक्सिस वाला शेडिंग हम लोग करते हैं, जो नॉर्मली तुम लोग करते हो, तो टू एक्सिस में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है। ठीक है, और अगर हम लोग का ऐसा रहता है, ऐसे चार एक्सिस बना दिए, ठीक है, तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये वाला क्या लिखा जाता है, एक्स डैश, और ये वाला वाई डैश। अच्छा, तो पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हो कौन सा पॉजिटिव है, एक्स का पॉजिटिव कौन सा होता है हमेशा, इधर हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला एक्स का क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्स का पॉजिटिव। ठीक है, और ये उल्टा साइड जो डैश साइड है वो एक्स का क्या है, नेगेटिव। और वाई के केस में ये अपर साइड, वाई का ये अपर साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई का ये लोअर साइड, ये जो है डाउन साइड, ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो y का अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो नीचे की तरफ काउंट होगा, और x का अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो इधर काउंट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक बार बता दिया। अब सोल्यूशन स्पेस में शेडिंग कैसे होता है, तो ये रूल्स लिख लो। ठीक है, ये समझ में आएगा जब क्वेश्चन करोगे। अगर लेस देन इक्वल टू और लेस देन है, ठीक है, तो साइन बिल्कुल ठीक ठाक लिखो, लेस देन इक्वल टू लेस जो भी लिखा है, और लेस ग्रेटर, अगर कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करो, इसको लेस देन बोलते हैं। ठीक है, नहीं याद रहता है तो एक बार लिख लो, याद कर लेना है। ठीक है, दोनों ही लेस देन, एक लेस देन इक्वल है, एक लेस है, ये और लिखा है। ठीक है, ये वाला ऑब्लिक दिया है, ये कोई साइन नहीं है, हम और लिख देते, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कोई साइन है। ठीक है, तो शेडिंग होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अच्छा फिर ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, तो शेडिंग होता है एवे फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड नंबर में लाइन passes through origin and लेस देन इक्वल अगर साइन है तो शेडिंग बिलो द लाइन होगा, शेडिंग विल बी बिलो द लाइन। और लाइन passes through origin एंड ग्रेटर देन इक्वल का अगर साइन है तो शेडिंग होगा
शेडिंग विल बी above the line, above the line। ये रूल्स है, इस रूल पे ही पूरा टॉपिक बेस्ड है। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये याद कर लेना पड़ेगा तो ही हम लोग आसानी से कर पाएंगे। अब वैसे घर पे बैठ के याद करने का जरूरत नहीं, जब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। टुवर्ड्स ओरिजिन कब होता है, फ्रॉम ओरिजिन कब होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा है 3x प्लस वाई लेस देन 6। ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है एक, ठीक है, और लीनियर है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर भी 1, y का हाईएस्ट पावर भी 1। तो इससे जब हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है तो क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन को इक्वल बनाएंगे, साइन को हम लोग इक्वल बनाएंगे। तो बनाओ 3x प्लस वाई इक्वल कितना लिखोगे, 6, ठीक है। जो इनइक्वालिटीज है हाँ साइन इक्वल कर देंगे, चाहे इनइक्वालिटीज में कुछ भी रहे, मतलब लेस रहे, ग्रेटर रहे, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, कुछ भी रहे, हम लोग उसको क्या लिख देंगे, इक्वल, ठीक है। फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है वैसे करेंगे। तो अब एक्स और वाई का हम लोग पॉइंट सोचेंगे। तो जैसे मैंने बोला हम लोग दो पॉइंट हमेशा लेंगे, एक बार एक्स को 0 मानेंगे, एक बार वाई को 0 मानेंगे। तो एक्स 0 मानने से वाई कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और वाई को 0 मानोगे तो एक्स कितना हो जाएगा, 2, 2, ठीक है। अब इसको ही प्लॉट कर देते, चलो इसको ही प्लॉट करके यहाँ पर हम तुम लोग को दिखाते, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं। ये तो 0 होता है हमेशा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर भी 6 तक करें। 6 क्यों किया, क्योंकि y का वैल्यू 6 आया है, तो y के यहाँ 6 करेंगे तो इधर भी 6 ही लिख लिया मैंने। अंदाजे से ही करो, ठीक है, ग्राफ पेपर में कुछ करने नहीं देगा, ये समझने के लिए, ये समझोगे तो ही टॉपिक कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 6। अच्छा, अब पहला जो कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स और वाई का पहला वैल्यू कितना है, एक्स का है 0,y6 और दूसरा वाला कितना है 2,0। तो 0,6 को जब प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे, तो x0 y6 मतलब ऐसे करके पॉइंट आउट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट आउट करोगे, ऐसे गोल करके सर्कल कर दिया जाता है पॉइंट को पॉइंट आउट करके, ठीक है। फिर 2 और 0, तो ये हो गया 2, ठीक है। और 0 तो y का 0 मतलब ये वाला, तो ये, अब ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उतने अच्छे से नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है, ऐड होने से मतलब है, ऐड हो गया, ठीक है। ये पॉइंट का नाम क्या दोगे, 0,6, ये जो ऊपर पॉइंट दिख रहा है, और ये पॉइंट का नाम क्या है 2,0, ठीक है, इस पॉइंट का नाम। अच्छा, तो यहाँ स्टेप को पूरा कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोगों ने लिखा कि साइन को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट होगा। फिर स्टेप 3 में क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर लोगे, वो पुट करने के बाद, ठीक है। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, फिर ग्राफ एंड लाइन ड्रॉ ऐसे लिख सकते हो। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे, ठीक है। मेन तुम लोग को ये शेडिंग ही समझना है। लाइन तो बना ही लोगे, इतना तो 9 10 में सीखा है, ये वाला जो अभी किया इतना चीज 9 10 में सीखा है। हाँ, इनइक्वालिटीज के लिए नहीं सीखा होगा, बट इक्वल के लिए तो सीखा हुआ है। अब शेडिंग कैसे करोगे, तो अब मुझे बोलो कि हम लोग का शेडिंग का रूल्स पढ़ो। क्या बोला है कि अगर मेरा लेस देन, या पहले बोलो ये कैसा इक्वेशन था, लेस देन, तो कौन सा रूल्स लगाओगे, 1 2 3 4, कौन सा रूल्स लगाओगे, 1, क्योंकि 1 लेस देन पे बेस्ड है। बोल रहा है कि अगर लेस देन वाला इक्वेशन है तो शेडिंग कैसे होगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कौन सा, ये वाला, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ मतलब शेडिंग ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे एरो लगा सकते हो, नॉर्मल
लाइन लगा सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो। वैसे लाइन बहुत करीब करीब किया जाता है, मतलब एकदम पास 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 रहता है, ठीक है। लेकिन उतना तो हम लोग फ्री हैंड में नहीं कर सकते ना, वो स्केल पेन वगैरह लेके करना चाहिए। मतलब जिनका ऐसा होता है, मैथ्स वगैरह में होता है, ठीक है, ऑनर्स वगैरह में ये सब करवाया जाता है, तो इस तरीके से होगा। तो ओरिजिन हमेशा क्या होता है, 0 0, पता है ना, ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, शेडिंग किधर करना है, अगर मेरा इक्वेशन लेस देन है तो शेडिंग होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के तरफ, ठीक है। तो ओरिजिन के तरफ हो गया। और ये मेरा क्या है, यही मेरा सोल्यूशन स्पेस है, कौन सा वाला जो ब्लू कलर से दिख रहा है। क्या बस ये इतना छोटा छोटा यार होना चाहिए, नहीं नहीं, ये पूरा ऐसे होगा। लेकिन अब उतना कौन करेगा, पूरा जो चार ऐसे रहेगा ना, ऐसे चार पार्ट में, ठीक है, पूरा कवर कर लेगा इधर का। लेकिन उतना जरूरत नहीं होता है, हमारा सिर्फ ये देखना जरूरी है किधर हो रहा है, कौन से साइड में हो रहा है, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन हो रहा है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रहा है, ये मेन देखने का बात होता है, ठीक है। अब ये देख के क्या फायदा होता है, वो तो जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा, पहले हम लोग शेडिंग समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा और एक दिखाते हैं, एग्जाम्पल 2। ये तुम लोग बना के देखो हो रहा है कि नहीं। मैंने लिखा 2y लेस देन इक्वल x। तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वल कर लेना, तो क्या लिखोगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो जो वैल्यू मैंने बोला वही, एक x 0 और एक बार y 0। तो x 0 होने से y कितना हो जाए, 0। और तो फिर y 0 करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब x 0 होने से y 0 हो रहा है, तो y 0 होने से तो फिर x 0 आ जाएगा। उस केस में हमें कोई दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा, तो हम लोग y का वैल्यू 0 नहीं लेके कुछ और लेंगे। तो कुछ और में क्या लोगे, लेने को कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा वैल्यू लो जिससे मेरा x का आंसर क्या आएगा, मतलब ऐसा होगा जो प्लॉट कर सकते हो, मतलब पॉइंट पॉइंट में मत ले लेना, या फिर ऐसा कोई वैल्यू मत ले लेना जो फिर डिवाइड करने से पॉइंट में आ जाए, ठीक है। मतलब तुम लोग y का वैल्यू ऐसा कुछ मत ले लो जिससे x का वैल्यू पॉइंट में आ जाए, ऐसा लो जिससे आंसर जो है राउंड में एक अच्छा सा आंसर है, 1, ठीक है। तो अगर 1 लेते हो y का वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये प्लॉट करने में आसान है, मतलब ऐसा मत लो, मेरा कहना है ऐसा मत लो कि पॉइंट में आ जाए। अब ग्राफ बनाओ, तो बोलो कहां तक लिखोगे, मतलब देखो मैक्सिमम तो 2 है, तो 2 तक लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो 3 4 भी लिखा जा सकता है। तो ये 0, ये ओरिजिन, ये तो हमेशा 0 0 होता है। इधर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर एक 2 लिख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो मेरा 2 है, तो उससे ज्यादा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने थोड़ा ज्यादा गैप रख के दो ही पॉइंट रखा है, 1 और 2। तो पहला प्लॉटिंग क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, मतलब कौन सा, ये वाला, ठीक है, ओरिजिन। और x2 और y1 मतलब क्या हो जाएगा, x2 मतलब यहाँ, मैम है ना, अगर y और का वैल्यू y1 अगर मतलब हम यहाँ पर, 2 तो कौन लेंगे, सा पॉइंट होगा, ऐसे करके लिया जाए। मैम हाँ, अगर y y2 का ले वैल्यू हम सकते हो, 2 लेंगे y2 तो लेने x का से वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, y2 लेने से x का वैल्यू 4 होगा, वो भी कर सकते हो। y2 लेके x का वैल्यू 4 हो जाएगा, तब उसमें मेरा जैसा ड्रॉ करने से नहीं होगा, 1 2 3 4 तक लेना पड़ेगा, है ना। तो अब ये पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ऐसे करके ढूंढोगे, ये और ये ऐसे करके ग्राफ पेपर में छोटा छोटा प्लॉटिंग रहता है ना, तो उससे तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कौन सा पॉइंट है जहां पर, कौन सा पॉइंट जो है जो x का 2 और y का 1 सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट y का। अब ये दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, करके स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है, बन गया। अच्छा, अब ये पॉइंट का नाम क्या दोगे, 2 1, और ये पॉइंट का नाम क्या है, वो तो पहले से ही मैंने दे दिया, 0 0। अब ये कौन सा वाला साइन है, लेस देन इक्वल, तो कौन सा रूल्स लगाओगे, लेस देन इक्वल, फर्स्ट वाला, अच्छा थर्ड वाला लगेगा, हाँ सही बोला, थर्ड, क्योंकि लाइन पासिस थ्रू क्या है, ओरिजिन है, मतलब फर्स्ट वाला रूल्स लग सकता था, लेकिन अगर उसके साथ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन हो जा रहा है, तो फिर हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों देखो, दोनों में लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन है, लेकिन साइन कौन सा वाला हमारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, थर्ड वाला। तो शेडिंग कहाँ होगा, बिलो द लाइन, ठीक है। तो लाइन के नीचे बिलो द लाइन, तो फिर किधर करोगे, ये ऐसे, बिलो द लाइन मतलब ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, लाइन अगर पासिस थ्रू ओरिजिन है तो बिलो द लाइन जो है शेडिंग होगा। क्या ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा? हाँ, ये रूल्स याद रखना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक हम लोग कर पाएंगे। बिलो द लाइन, ठीक है, बिलो द लाइन। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, एक ही है लास्ट, वो हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिन ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी जस्ट सीखा है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन कुछ और ही आएगा, लेकिन ये सीखना जरूरी है। एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2 लिखा, ठीक है। अच्छा, अब एक रूल्स देखना पड़ेगा इसमें, हम लोग एक्स माइनस वाई इक्वल -2 तो कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा करो, हाँ पहले इसमें से हम लोग शेडिंग वेडिंग कर लेते, शेडिंग नहीं, पहले हम लोग ये बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। निकालो, अगर एक्स को 0 मानोगे तो वाई कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 0 हो गया तो -y इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट के 2 हो गया। अच्छा, और अगर y 0 ले लोगे तो x कितना हो जाएगा? -2। अब प्लॉट करो, कैसे करके करोगे? अब इसमें माइनस भी आ रहा है तो मतलब तुम लोग को माइनस के साइड भी दिखाना चाहिए, तो माइनस किस पे है? x पे है, तो ये वाला दिखाओ, इधर दिखाने से ही होगा। नीचे भी लिख सकते हो बट उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ये x डैश, ठीक है, तो इधर ये 0 है, इसके बाद 1 और 2 लिखते हैं, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। इधर भी हम वही 2 ही लिखेंगे, -1 और -2 लिखेंगे। यहाँ भी वही लिख देते हैं 1 और इधर लिख देंगे 2। 1 बाहर की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया 2। अच्छा, अब प्लॉट करते हैं 0 और 2। पहला पॉइंट है 0,2, तो ये 0 और 2 मतलब y का वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट 0,2 हुआ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर -2 और 0, तो -2 मतलब ये वाला पॉइंट और 0 मतलब तो यहीं पर है, तो ये वाला -2,0। तो कैसे करके लाइन एड ऑन होगा? ऐसे इधर के तरफ होगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने का सिस्टम कैसा होगा? देखो, उसमें एक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये लेस देन है या ग्रेटर देन है वो देखने के पहले, जब भी प्लॉटिंग होगा क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा? अगर कोई भी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब पता है? कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 1। कोफिशिएंट का मतलब जैसे मान लो 2x प्लस 3y है, तो x का कोफिशिएंट 2, y का 3। अगर मैंने बोला 2x प्लस y, तो x का कोफिशिएंट 2, y का 1। ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों का कोफिशिएंट कितना है? एक का है +1 x का, और y का कितना है? -1। लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन स्पेस निकालते हैं तो हमें कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव में नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऐसे लिखो, ऑल कोफिशिएंट बी पॉजिटिव व्हेन वी स्टार्ट टू शेड। ठीक है, जब हम लोग शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो सारा कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अगर कोई पॉजिटिव नहीं है तो इसके पहले का तो जो एग्जांपल लिया उसमें सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, तुम लोग देख सकते हो 2 एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने किया। तो पॉजिटिव कैसे करोगे? तो ये देखो, पॉजिटिव था 2y 2 और इधर +1, इधर देख लो +3 +1, ठीक है। तो अब पॉजिटिव कैसे करोगे? तो नेगेटिव कौन सा है? -y, तो इसको क्या कर लोगे? इधर कर दो +y, ठीक है। अच्छा, ये -2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया। अब इसको घुमाओ इस इक्वेशन को, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखोगे? x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू y का मतलब हम लोग उल्टा बोल सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2। जैसे 5 लेस देन इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 x से कम है या फिर x 5 से ज्यादा है, उल्टा बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग नेगेटिव कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे और उसके बाद जो हमारा इनइक्वालिटी साइन जनरेट होगा उसके हिसाब से शेडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कौन सा रूल्स फॉलो करोगे? सेकेंड वाला। तो शेडिंग कहाँ होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये रहा ड्रॉ, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन के तरफ नहीं होना चाहिए, तो उल्टा तरफ, उल्टा तरफ मतलब किधर? इधर, ओरिजिन के उल्टा तरफ। तो ओरिजिन तो ये नीचे 0 दिख रहा है, तो इसके उल्टे साइड में हो।
ठीक है, कोफिशिएंट में टी नहीं लिखा है, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव व्हेन वी स्टार्ट टू शिफ्ट। ठीक है, तो सोल्यूशन स्पेस क्यों बोला जाता है समझ में आया? क्योंकि इतना सारा, ये पूरा मेरा सोल्यूशन स्पेस हो जाएगा जहां तक ये एरो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोल्यूशन स्पेस। और ये सिर्फ इनइक्वालिटी के केस में पॉसिबल होगा, इक्वालिटी के केस में नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग का एग्जैक्ट दो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दोनों दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट भी निकल जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो दो नहीं था, क्योंकि मैंने सिंपल एक एक स्ट्रेट लाइन वाला ही करवाया, दो वाला भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट जानने के लिए, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्डअप होगा तो ही इस पे आंसर हम लोग कर पाएंगे। तो कुछ करो ना करो, कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं इसमें, ये याद कर लेंगे, इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, ये याद रहेगा तो ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही, नेक्स्ट दिन इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।